हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको कक्षा 6 का जो भाषा भारती आपका बुक है, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं बताने का सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा। पाठ नंबर 9 जो आपका दिया है ना कि पद और दुहेता संपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं इस वीडियो में हल करने वाला हूँ और मैं आपको एक-एक करके बता भी दूँगा, ठीक है? पहला क प्रश्न जैसा कि पूछा गया है कि मीरा ने आँसुओं के जल को सींचकर बोई है, तो क्या चीज़ में वो बोई है? तो आपको 4 दो दिया फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि प्रेम की बेल क्या होगा स्टूडेंट? तो प्रेम की बेल होगा, बिल्कुल यह सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि पूछा है कि भूखे, भूखे को भीख देने की बात कही है। तो आखिरकार यह जो बात है वो किसने कही थी कि भूखे को भीख देने की बात। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर होगा कि कबीर ने कहे। कौन कहे? कौन कहे? तो आंसर आपको लिखना है कि कबीर ने, ठीक है? अब देखते हैं नंबर 2 में कहा है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तलवारी ऑप्शन नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा तलवारी, ठीक है? चलिए यहाँ पे जो कहा गया फिर से कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए जो दिया गया है रिक्त स्थान का जो प्रश्न है, एक तो आप लोगों को जो ये रिक्त स्थान दिया गया है कि छोड़ दई कुल की घित घित सब काढ़े लियो। तो देखिए आंसर जो आपको लिखना है फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा वो लिखना कि कहानी। नंबर ख में आपको लिखना है छाछ। 3 में हो जाएगा ना साहब। 4 में आपको लिखना है प्रकृति। क्या होगा? प्रकृति, ठीक है? आइए स्टूडेंट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के किस रूप में उपासना की? मीराबाई ने तो स्टूडेंट कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की। किसके रूप में स्टूडेंट? तो पति की रूप में उपासना की है। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि कबीर ने किन दो बातों की सीख दी है? कबीर जो थे तो आंसर लिख सकते हो कि कबीर ने साहब यानी ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भीख यानी भिक्षा देने की सीख दी है। भूखे को भीख यानी भिक्षा देने की सीख। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसा कि पूछा है कि कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए? कल का जो काम है तो आंसर कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम न किया हुआ ही रह जाएगा। इसीलिए जो कल का काम है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो पूछा है कि रहीम ने उत्तम उत्तम प्रकृति का महत्व। तो देख सकते हो कि रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता, ठीक है? चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि सच्चे मित्र की पहचान। अगर आपका भी जो दोस्त है तो आप उसे किस प्रकार पहचानोगे कि वो सच्चे मित्र की पहचान किस प्रकार हम लोग करते हैं? तो आइए कि सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में भी नहीं छोड़ता। विपरीत परिस्थिति में भी वह साथ देता है। वह क्या करता है? तो साथ देता है। चलिए यहाँ पर कहा है, निम्नलिखित पद्यांश के भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका भाव दिया गया है ये सब दोस्तों हालांकि ये बनाने की जरूरत नहीं होती इसे, ठीक है? आप लोग चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कहा गया है यहाँ पर करने के लिए। ये जो दिया है ना कि
भ्राति, धृति, प्रकृति, संपत्ति, भुजंग और व्याप्त। भुजंग, इसके आगे क्या होगा? व्याप्त। तो इसे आप लोग उच्चारण मैंने कर दिया, आप लोग कर करके नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप। मानक, तो देखिए, अश्रु, भक्त, जिसके, त्रिशूल, प्रलय, अब, कब, विपत्ति। क्या है? तो विपत्ति। ठीक है। ओके प्यारे स्टूडेंट, अब आइएगा आगे का जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्याय लिखे हैं। इनमें से एक शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे चुनकर लिखिए। उसे कहा चुनकर लिखने के लिए आपकी बुक में इस प्रकार से दिया गया है, और जो नहीं है उस पर क्या करना, गोल घेरा लगा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आंसर। कौन नंबर के जो आंसर है स्टूडेंट, वो असुर में आपको गोल घेरा लगा देना है, और ख नंबर जो तनय आपका दिया है ना उसमें टिक लगाना है, और गौ नंबर जो आपका दिया है वो लोभ में आपको गोल घेरा लगा देना है। देख सकते हो आपका। उसके आगे देखिए घ नंबर का जो आंसर है उत्तर, यहाँ पर होगा अपशिष्ट और यहाँ पर होगा पुरुष। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, तो प्रत्येक पंक्ति में पहचान कर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना इसका अलंकार, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आपकी इच्छा है लिखने का तो लिख सकते हो कि पहला दिया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर ये है, और सेकेंड नंबर जो दिया ना, इसका आंसर आपको ये वाला प्लीज नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। उसके देखिए ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, ये देखिए तीसरा नंबर है, ये नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर सकते हो प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 4 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छी तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सही सही नोट करिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया है कि तालिका में दिए गए शब्दों की, अच्छा जो तालिका है, दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाना है। तो चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग अच्छी प्रकार से नोट कर मिलान कर लीजिएगा कि क नंबर जो दिया इसका च से मिलान करना है, 2 का आपको अंगों से, 3 का क से, और 4 का ख से, 5 का घ से, और नंबर 6 दिया इसका ग से मिलान करना है, इसका गौ नंबर से। ठीक है। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। किस क्या? तो उपसर्ग को जोड़ करके। तो देखिए दोस्तों, आपको इसके सामने ही आंसर लिख देना है। मैं नीचे आपको आंसर बता देता हूँ कि फर्स्ट नंबर का जो उत्तर आपको लिखना है, वो क्या लिखना है आपको? पराजय। पराजय। नंबर 2 में पराभव, पराभव। नंबर 3 में पराक्रम। 4 में होगा निरंजन। 5 में होगा निवेश। 6 में आपको लिखना है निदान। 6 में क्या होगा? तो निदान। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसके आगे जो कहा है, निम्नलिखित शब्दों में आवट और आहट जोड़ करके कहा गया कि नए शब्द बनाइए। नए शब्द बनाना है आपको। ठीक है। देखिए सजाना प्लस आवट, तो सभी का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सजावट, बनावट, लिखावट, मुस्कुराहट। और ये टकराहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट। और देखिए जो लास्ट में आपका जो दिया गया है वो यहाँ पर होगा घबराहट। क्या लिखना है आपको स्टूडेंट? घबराहट। ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसी के साथ स्टूडेंट आज का जो हमारा अध्याय यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।